गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपको जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है उसके अंदर कल हमने आपको एक बात पढ़ाई थी कि भाई जो डायमेंशन है उसका यूज करके हम किसी भी फॉर्मूले को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं और हम ये भी चेक कर सकते हैं कोई फॉर्मूला सही है या नहीं है। क्लियर? तो अभी हमारे पास हम लेकर चल रहे हैं स्टार्टिंग में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी जो हम लेकर चले थे कि कोई भी जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पहली एप्लीकेशन थी जो हम कर चुके हैं। आज हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूला की करेक्टनेस को चेक करने के लिए कि कोई भी फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम डायमेंशन का यूज करेंगे। देखिए, किसी भी फॉर्मूले को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब जो भी हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है तो वो एक तरीके का रिलेशन होता है, यानी उसके अंदर दो साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। हमें क्या करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनके डायमेंशंस को कंपेयर करना है। अगर उनके डायमेंशंस इक्वल आते हैं तो हमारा फॉर्मूला करेक्ट है, वरना हमारा फॉर्मूला जो है वो गलत है। अभी देखो, उससे पहले मैं आपको एक प्रिंसिपल बताता हूं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। देखो, ये जो फॉर्मूला है, ये जो प्रिंसिपल है, ये हमें क्या बताता है कि भाई कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना जिनके डायमेंशन सेम है, जैसे कि वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड, दोनों के डायमेंशन सेम है, तो आप उनको सिंपली ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे दो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास, एक वेलोसिटी है एक फोर्स है, अब दोनों के डायमेंशन अलग अलग है, तो आप दोनों के ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन operation on physical quantities which have same dimension। यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन सेम है आप उनके ऊपर अलजेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम लेकर चलते हैं कि टू चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि अगर हम लेकर चले कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और उसका जो टाइम पीरियड है, अब टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट l अपॉन g। अब ये फॉर्मूला है, हमें क्या करना है, हमें चेक करना है ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेकर चलते हैं यहाँ पर कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसका मैं डायमेंशन अगर लिखूं तो ओनली टाइम है, यानी m0 l0 t1। राइट हैंड साइड में जो हमारे पास फॉर्मूला है 2 पाई, मैंने आपको जो डायमेंशन है, डायमेंशन के बेस पर फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन कराया था और उसमें मैंने बताया था कि भाई डायमेंशन लेस कांस्टेंट। कुछ जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो ऐसी होती हैं जिनका कोई मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो यहाँ वहां पर हमने आपको बताया था कि पाई एक ऐसी ही क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो 2 पाई है इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब बात आती है एल और जी की। अभी यहाँ से जो अंडर द रूट चल रहा है सब कुछ 2 पाई सॉरी एल के लिए ओनली लेंथ, टाइम भी जीरो और मास भी जीरो। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
जी है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या रहेगा, एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका डायमेंशन हम लिख सकते हैं L की पावर 1 और T की पावर -2। यहां से अब अगर हम लेकर चले तो इधर क्या है, M0 L0 T1, राइट साइड में अंडर द रूट L डिवाइडेड बाई L की पावर 1 और T की पावर -2। अब यहां से देखो L से L कैंसिल कर सकते हैं, T की पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T की पावर 2। स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ओनली क्या बचेगा, T की पावर 1, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, M0 L0 T की पावर 1। लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन और राइट हैंड साइड डायमेंशन आप देख सकते हैं सेम है, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला है वो करेक्ट है। वी चूज ए करेक्ट फॉर्मूला। क्लियर। अभी इसके बाद हमारी दूसरी एप्लीकेशन आती है, हेडिंग डाले डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला। कोई भी हमारे पास फॉर्मूला है, अगर उसको हमें ड्राइव करना है तो कैसे ड्राइव कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन। क्या लेकर चलेंगे हम कि हमारे पास, जैसे कि हम लेकर चले कि अगर हमारे पास एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसके लिए जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। क्लियर। अगर हमें ये पता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है और इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अभी हमने इससे पहले एक फॉर्मूला चेक किया था जो करेक्ट था, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो अगर मैं बात करूं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, देखो अब ये जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, जिसको आप कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रहे हो, हमें पता है कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। सबसे पहले मास ऑफ बॉब, जो भी आपके पास स्ट्रिंग है और उसके आपने जो बॉब लटकाई हुई है, क्लियर, तो उस बॉब का जो मास है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, ये डिपेंड करता है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और तीसरा ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारे पास स्मॉल m है, ये हमारे पास L है और ये हमारे पास G है। अब हम यहां से लेकर चले कि भाई T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब हमें पता नहीं है कि डायमेंशंस क्या है, तो हमने अपनी तरफ से डायमेंशंस मान लिए कि m की पावर a, L की पावर b और G की पावर c। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट लेंगे के m की पावर a, L की पावर b एंड g की पावर c। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड के डायमेंशंस लिखते हैं और उनको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ओनली t है तो क्या रहेगा हमारे पास M0 L0 T1, राइट साइड में के का कोई डायमेंशन नहीं होगा। मास यानी कि m की पावर a, लेंथ L की पावर b। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, अभी इससे पहले हमने किया
जी क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एल टी की पावर -2 और कंप्लीट की पावर सी। अब यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो इधर हो गया हमारे पास m0 l0 t1 एंड m की पावर a, l की अगर कंप्लीट पावर देखें तो देखो l की पावर b यहां पर है और l की पावर c यहां पर है, यानी मैं लिख सकता हूं l की पावर b प्लस c, t की पावर -2c। क्लियर। अब यहां से हम देखते हैं, अगर मैं कंपेयर करता हूं बोथ साइड डायमेंशंस को बाय कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, देन क्या होगा हमारे पास, देख सकते हो आप m की पावर a है, लेफ्ट साइड में m की पावर 0 है, इसका मतलब a इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड l की पावर 0 है लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में l की पावर b प्लस c, इसका मतलब b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। राइट साइड में t की पावर -2c है, लेकिन लेफ्ट साइड में t की पावर 1 है, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं कि -2c इज इक्वल्स टू 1, यानी कि c इज इक्वल्स टू -1/2। अभी c की वैल्यू अगर -1/2 यहाँ पर डालेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 और a ऑलरेडी हमारे पास 0। अब ये वैल्यूज जो आपके पास a b और c की जो वैल्यूज आई इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। जैसे इस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे, क्या होगा हमारे पास कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू k m की पावर 0 l की पावर 1/2 एंड g की पावर -1/2, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं t k m लेफ्ट हो गया, यहां से l अंडर द रूट l की पावर 1/2, g की पावर -1/2, यानी कि 1 अपॉन अंडर द रूट g, यानी इसको मैं कंबाइन लिख सकता हूं k अंडर द रूट l अपॉन g, और बाय एक्सपेरिमेंट वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 2 पाई। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा k इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट l अपॉन g, और ये जो फॉर्मूला है ये हमने ड्राइव किया है किसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से। क्लियर। तो ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन थी डायमेंशन की। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ ड्रॉबैक भी हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, इसको रफ कर देते हैं। यहां से हमारे पास लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखो भाई डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर कुछ कमियां भी है, और जो सबसे पहली कमी है वो क्या है कि ये कभी भी जो हमारा ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। क्लियर। तो फर्स्ट आप ड्रॉबैक लिखेंगे, इट डज नॉट गिव्स एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्लियर। सेकंड आता है हमारे पास कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है ना, इसकी हेल्प से हमें ये पता नहीं चलता कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिसका आप फॉर्मूला चेक कर रहे हो या फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हो, वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। क्लियर। तो आप लिखेंगे सेकंड, इट डज नॉट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल क्वांटिटी वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर। थर्ड आता है हमारे पास कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो एक, अगर हम यहां पर बात करें तो हमारे पास बेसिकली क्या है, तीन फैक्टर्स आ रहे हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो तीन से ज्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी उसके फॉर्मूले को ड्राइव करना पॉसिबल नहीं है बाय यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर। फोर्थ आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास
कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और हमें ये पता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन डायमेंशंस पर डिपेंड करती है, इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन किसी भी साइड में अगर हमारे पास दो टर्म्स है, जैसे कि अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं कि S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अभी लेफ्ट साइड में एक ही टर्म है लेकिन राइट साइड में हमारे पास दो टर्म है, तो इस टाइप के जो फॉर्मूले है ना, इनकी करेक्टनेस को चेक करना, इनको ड्राइव करना पॉसिबल नहीं है बाय यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो अभी आपको पढ़ाया उसके आप नोट्स तैयार कीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।